नमस्कार साथियों, ज्ञान की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज एक ऐसा फैसला आया जिसको आने में लगभग 24 साल लग गए। हम बात कर रहे हैं नर्मदा आंदोलन करने वाली मेघा पाटेकर की। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके 2001 में बताया था कि वीके सक्सेना हमारे कैंपेन में आए थे। वीके सक्सेना मैं बता दूं, दिल्ली के एलजी हैं। मेघा पाटेकर का कहना है कि वो कैंपेन में आए थे और उन्होंने 40,000 रुपये का चेक दिया था और वो चेक बैंक में लगाने के बाद बाउंस हो जाता है। अब वीके सक्सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गुजरात में, और मेघा पाटेकर ज़्यादातर एक्टिव रहती थी दिल्ली में, लेकिन वो आंदोलन करती थी गुजरात के लिए, नर्मदा बचाओ। रहती वो दिल्ली में थी। तो कहीं ना कहीं मेघा पाटेकर ने वो केस डर की वजह से कह लीजिए, या उन्होंने झूठ बोला हो, उन्होंने वो केस गुजरात से दिल्ली ट्रांसफ़र करा लिया। तो यकीन मानिए, अगर गुजरात से दिल्ली केस ट्रांसफ़र हो गया है तो वो केस बहुत कमज़ोर हो गया। अब मान लीजिए कोई केस केरल में चल रहा है और उसको दिल्ली में भाग भाग के आना पड़े, क्लाइंट को आना पड़े, गवाहों को आना पड़े, तो वो हो ही नहीं पाता है। इस वजह से केस कमज़ोर हो जाता है और केस कभी कभी बंद भी हो जाता है, ख़त्म भी हो जाते हैं। उन केस में कुछ नहीं हो पाता है। वही इस केस में भी हो रहा था। कहीं ना कहीं इस केस को ख़त्म करने की साजिश हो गई थी। अब कहीं ना कहीं समय का चक्र देखिए कैसे बदलता है। गुजरात में वीके सक्सेना एक्टिव थे। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से उनकी नज़दीकियां हुई और उन्होंने उनमें क्षमता देखी और उन्हें दिल्ली का एलजी बना दिया। अब दिल्ली आने के बाद वीके सक्सेना मजबूती से केस लड़ने लगे और उस केस में उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। इस केस में मेघा पाटेकर को 5 महीने की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना लगा। इस केस में 2 साल की भी सज़ा हो सकती थी, लेकिन उनको 5 महीने की सज़ा इसलिए हुई क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई। उनकी सेहत को देख के उनको 5 महीने की सज़ा दी गई। तो कहीं ना कहीं पहले न्याय व्यवस्था में पहले देर करना और देर करके सज़ा कम करना, क्या यही न्याय व्यवस्था है? इस तरह तो कोई भी कुछ भी करेगा, पूरी ज़िंदगी गलत काम करेगा और उसको जब सज़ा पाने की बात आएगी तब तक उसकी उम्र निकल चुकी होगी। क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि एक छोटे से केस में 24 साल लग गए। इतना छोटा केस था ये चेक बाउंस का कि सड़क में चल रहे 3 आदमियों को उठा लिया जाए और कमेटी बना दिया जाए और भेज दिया जाए कि जाइए आप जांच करिए कि क्या चेक बाउंस हुई है कि नहीं। यकीन मानिए 1 महीने में केस खत्म हो सकता था, लेकिन इसे खींचा गया। अब इसमें सज़ा तो हुई 5 महीने की, उसके बाद भी इनको 30 दिन की छूट दी गई है कि आप ऊपर कोर्ट में जाके अपील कर सकती हैं। अब सोचिए ये केस और कितना लंबा जाने वाला है। तो क्या ये न्याय व्यवस्था पाने का हमारे देश में सही तरीका है? ऐसे ही न्याय होगा? न जाने कितने केस ऐसे ही खींचे जाते हैं और लोगों को न्याय पाने के लिए अपनी चप्पल घिसने पड़ जाती है। तो क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था सही है? हमें इस व्यवस्था में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। अगर है तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।